हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल्टिक एसएससी में। मैथ के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम इससे रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और एसएससी जीडी कांस्टेबल में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये सभी प्रश्न आ भी चुके हैं पिछली परीक्षाओं में। चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमारा क्वेश्चन पहला ये दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपये, 18,000 रुपये, 21,000 रुपये लगाकर एक धंधा शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये का लाभ हुआ। बताइए मोहन को कुल कितने लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को फ्रेंड देखिए, ध्यान पूर्वक से आपको समझना और पढ़ना है, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए व्यक्ति हैं 3, कौन है यहाँ पर? 3 व्यक्ति हैं ना। यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। राम है, ठीक है, कौन है? राम, श्याम, मोहन, 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर। राम, श्याम और मोहन, ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। और एक धंधा उन्होंने शुरू किया है, कोई एक धंधा उन्होंने शुरू किया है। चलो एक काम शुरू करते हैं और एक बिजनेस घर का एक अच्छा खासा चालू करते हैं, ठीक है। तो उन तीनों ने मिलकर जो है, राम और श्याम ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। तो पहले राम ने कितने रुपए निवेश किए? 15,000 रुपये। श्याम ने उसने कितने? 18,000 रुपये लगाए और मोहन ने 21,000 रुपये लगाए, ठीक है। उन तीनों ने इतने रुपए लगाकर एक धंधा चालू कर दिया, ठीक है। उसके बाद में जब एक वर्ष के अंत में जब पूरा धंधा अपना 1 वर्ष तक उन्होंने चला लिया, ठीक है। उसके बाद में धंधा क्या क्लोज किया। क्लोज करने के बाद में 3 आदमी ने 1 वर्ष जो धंधा किया हुआ है, तो उसमें से उन तीनों को लाभ कितना हुआ? उसमें से 21,000 रुपये नहीं, 90,000 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। उस धंधे में 1 वर्ष में 90,000 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो बताइए मोहन को कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो उन तीनों ने रुपए बांट लिए, उन तीनों ने बंटवारा कर लिया कि इतने रुपए इनको इतने मिलेंगे, उतने रुपए उतने मिलेंगे। तो उसमें पूछा है कि मोहन को कितने रुपए मिलेंगे। तो मोहन की इसमें से मोहन की लाभ पूछा, तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, राम, श्याम, मोहन के लाभों में अनुपात, ठीक है। राम, श्याम, मोहन के लाभों में अनुपात। देखिए जब तक हम अनुपाती योग जब तक हम निकालेंगे, तब तक हमारा लाभ जो है नहीं निकल पाएगा अलग अलग, ठीक है। जब तक हम क्या याद करेंगे, इसका अनुपाती योग याद करेंगे। तो अनुपाती योग याद करने के लिए देखिए फ्रेंड, पहले तो श्याम का कितना हमारा है, श्याम के कितने रुपए हैं। तो अब इनको करेंगे राम, श्याम, मोहन के लाभों का अनुपात, ठीक है। तो पहले का कितना है? 15,000 रुपये, ठीक है। 15,000 रुपये बराबर अनुपात, फिर 18,000 रुपये, 18,000 रुपये अनुपात, फिर 21,000 रुपये, 21,000 रुपये, ठीक है। तो इन तीनों का कितने रुपए इन्होंने निवेश किया था? 15,000, 18,000, 21,000 रुपये, ठीक है। अब इनको अब अनुपाती योग बनाएंगे। अब अनुपाती योग हम कैसे बनाएंगे देखिएगा फ्रेंड, ध्यान पूर्वक से आपको देखना है, ठीक है। देखिए अब इनको हम पहले बराबर करके इनको काट लेते हैं। देखिए
एक जीरो एक जीरो एक जीरो, 3 जीरो सब में से काट दीजिए। 1 2 3, 1 2 3, मतलब बराबर संख्या करनी चाहिए, ठीक है। अब इनको हम करेंगे 3 से, सबको हम इनको जो है इसको काट देंगे। 3 3 पच्चे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, ठीक है। अब कट गई हमारी संख्या। अब तो कोई से अब नहीं कटेंगे, ठीक है, अब कोई नहीं कटे। तो इनका अनुपाती अब इनका कितना निकला है, 5 6 7, ठीक है। तो कितना निकला हुआ। अब इनको क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हमारा अनुपाती योग अब निकल के आ जाएगा। तब हमारा अनुपाती योग कितना निकलेगा कि हमारा अनुपाती योग निकल आएगा 18, ठीक है। अनुपाती योग हमारा 18 निकला। तो हमारी अब संख्या यहाँ पर हम लिख लेंगे। हमारा अनुपाती योग, इनका अनुपात कितना बना था, 5:6:7, ठीक है। जब इनको हमने जोड़ लिया, 5 6 7 को जोड़िए तो अनुपाती योग हमारा कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। अब आपसे पूछा कहा है कि इतने रुपए लगाए, ठीक है। ये तो हमारा यहाँ तक हमारा कन्फर्म हो गया। अब एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ कितने का हुआ भैया, 90,000 रुपये को कुल उस धंधे में लाभ हुआ। तो बताइए मोहन को कुल कितने लाभ के रूप में प्राप्त हुए। तो मोहन को कितने रुपए बचे, लाभ कितना प्राप्त हुआ मोहन का, ठीक है। मोहन का कितना लाभ। अब देखिएगा, ये जो हमारा अनुपात किसका निकला है, ये राम का पहले अनुपात निकला हुआ है, ठीक है। दूसरा किसका, मोहन का अनुपात निकला। तीसरा नहीं, जो दूसरा जो है श्याम का अनुपात निकला, ठीक है। पहले ये निकला है राम का अनुपात, राम, और ये हो गया श्याम, ठीक है। ये हो गया श्याम का अनुपात, और ये जो है मोहन का हो गया, मोहन का, ठीक है। ये मोहन। तो 5 जो है राम का अनुपात हुआ, और श्याम का अनुपात 6 हुआ, और मोहन का अनुपात 7 हुआ, ठीक है। और हमसे कब पूछा है कि कुल मोहन का अनुपात, तो मोहन का अनुपात कौन सा है, 7 है। तो मोहन का अनुपात जब 7 है, तो अब यहाँ पर करेंगे तो कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ हुआ, अब देखिएगा कुल लाभ कितना हुआ, 90,000 रुपये, ठीक है। 90,000 रुपये, कुल लाभ कितना हुआ, 90,000 रुपये हुआ, ठीक है। अब गुणा, अब जब हम मोहन का लाभ निकालेंगे तो 7 हुआ मोहन का, 7 बटा कुल अनुपाती योग हमारा कितना आया था, 18। तो 18 हम नीचे लिखेंगे। अब इसको काट देंगे, 18 पंचे 90, ठीक है। 18 पंचे 90, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा। अब इसको इसकी हम गुणा कर लेंगे, 7 पच्चे 35, भाई 7 यहाँ पर बचा, ये 7 बचा, यहाँ पर 5 बचे, तो 7 पच्चे 35, 35 मैंने यहाँ पर लिख लिए। और यहाँ पर हमारे कितने जीरो बचे, यहाँ पर 3 जीरो बचे, तो 3 जीरो में यहाँ पर उतार लेंगे। तो कितना हुआ, 35,000 रुपये। तो जो है मोहन को कितना लाभ प्राप्त हुआ, 90,000 रुपये, ठीक है। अगर सोहन का लाभ पूछता, अगर सोहन का जैसे लाभ पूछता, तो सोहन का हम लाभ कैसे निकालते। यहाँ पर ये 7 हैं, तो सेम वैसे ही प्रक्रिया में यहाँ पर करते, 90 यहाँ पर लिखते, अनुपाती योग यहाँ पर 18 लिखते। और यहाँ पर सोहन का अगर पूछता, मोहन का, श्याम का अगर पूछता, ठीक है, श्याम का पूछता तो 6 यहाँ पर लिखते, तो इसको डिवाइड कर देते। तो क्या हमारा श्याम का निकल। अगर मोहन का पूछता तो मोहन का यहाँ पर 7 इसको हटा के, यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पर 5 में रख देते, बाकी 90 और 18 यहीं पर लिखे होते, इसको डिवाइड कर देते। तो जो हमारा राम का भी निकल आता, ठीक है। तो हमसे किसका पूछा था, मोहन का हमारा पूछा था, तो मोहन का हमारा ये निकल आया 35,000 रुपये। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड देखिएगा। 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तथा साझे का एक धंधा करके क्रमशः 50,000 रुपये तथा 60,000 रुपये
लाभ के रूप में प्राप्त किया। यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपये निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति ने कितने रुपए निवेश किया था। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए आप हैं और आपका फ्रेंड है, ठीक है। तो एक धंधा उन्होंने शुरू किया, एक धंधा साझेदारी में शुरू किया। धंधा शुरू किया 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए धंधा शुरू किया, ठीक है। तो उस 3 वर्ष धंधे के 3 वर्ष के बाद में धंधे में जो है आखिरी में एक को आपको, जैसे आप पहले नंबर पर हैं, ठीक है, तो आपको 50,000 रुपये बचे, 50,000 रुपये बचे। आपको दोस्त के 60,000 रुपये बचे, ठीक है, आपके दोस्त को 60,000 रुपये बचे। यदि पहला व्यक्ति, मान लीजिए पहला व्यक्ति आप हैं, ठीक है, तो आपने 20,000 रुपये निवेश किया और दूसरा व्यक्ति मान लीजिए आप, जो आपके फ्रेंड है, ठीक है, तो आपके फ्रेंड ने कितने रुपए निवेश किए उस धंधे में, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है या इस प्रकार से प्रश्न पर आधारित है, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड यहाँ पर ध्यानपूर्वक से कि जब भी हमको जो है इसका जो है हमको पूंजी इसके में जब रुपए जब हमको निकालने होते हैं, तब देखिएगा कि यहाँ पर उसने आपने पूंजी कितनी, पहले व्यक्ति ने कितनी पूंजी निवेश की, यहाँ पर 20,000 रुपये, ठीक है, यहाँ पर 20,000 रुपये, 20,000 रुपये गुणा, अब जो है दूसरे व्यक्ति का लाभ कितना हुआ, दूसरे व्यक्ति का लाभ हुआ 60,000 रुपये, ठीक है, दूसरे व्यक्ति का 60,000 रुपये लाभ हुआ, बटा और पहले व्यक्ति का लाभ कितना है, 50,000 रुपये। पहले व्यक्ति का लाभ कितना है, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो जो है दूसरे व्यक्ति की पूंजी हमारी निकल आएगी, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 1 2, फिर एक जीरो से कटेगा, फिर एक जीरो से एक जीरो काट दिया, फिर एक जीरो से एक जीरो काट दिया, फिर 5 चक्कू 20। अब इसकी हम गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर 6 चौक 24, 6 चौक 24। तो यहाँ इसमें कितने जीरो बचे हमारे, 2 जीरो बचे, ठीक है, और इसमें हमारा 1 जीरो इसमें बचा हुआ है, तो 3 जीरो हमारे बचे हुए हैं, तो 3 जीरो में यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 24,000 रुपये, कितना हमारा आ गया, 24,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 24,000 रुपये, ठीक है, 24,000 रुपये हमारा आ गया। तो आपके फ्रेंड ने 24,000 रुपये निवेश किए थे, ठीक है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा फ्रेंड। 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने एक समान पूंजियां लगाया हो तो कुल 1,60,000 रुपये के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा याद कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति ने 2 व्यक्ति हैं कि एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए, ठीक है। यदि दोनों ने एक समान पूंजियाँ लगाई, मान लीजिए दोनों ने एक समान पूंजियाँ लगाई, जो भी पैसा लगा हो, ठीक है, जो भी पैसा लगा हो, तो उन्होंने दोनों एक समान लगाया, तो उनका कुल लाभ, उनका कुल 1,60,000 रुपये लाभ में, 1,60,000 रुपये के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा याद कीजिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, जब भी हमको लाभ या लाभांश वगैरह हमको याद करना है, जब तक उनका अनुपाती योग हम बनाएंगे, ठीक है, पहले अनुपाती योग बनाएंगे तभी उसका हिस्सा निकाला जा सकता है। अनुपाती योग निकालने का देखिए यहाँ पर 3 वर्ष
और 5 वर्ष, इनको ही हम अनुपात और अनुपात योग बना लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3:5, ठीक है, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। अब पूछ का रहा है कि दूसरे व्यक्ति का हिस्सा याद कीजिए। दूसरे व्यक्ति का हिस्सा याद करना है, मतलब इसका हिस्सा याद करना है दूसरे व्यक्ति का। ठीक है, अब इनका लाभ कितना है, अब यहाँ पर देखिएगा लाभ कितना है, 1,60,000 रुपये। ठीक है, 1,60,000 रुपये गुणा, अब हमको दूसरे व्यक्ति का निकालना है तो 5, अनुपाती योग हमने कितना निकाला, हमारा 8। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया। अब यहाँ पर 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी कितना हमारा हुआ, 10 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जीरो कितने हमारे बचे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो बचे हुए हैं। तो हम यहाँ पर 4 हमारे जीरो बचे हैं, तो 4 जीरो यहाँ पर हम उतार लेंगे, 4 जीरो। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 जीरो। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, 1,00,000 रुपये। ठीक है, 1,00,000 रुपये उसका हिस्सा जो है दूसरे व्यक्ति का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड देखिएगा, राम और रहीम, एक है राम और एक है रहीम। ठीक है, राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें ए को पूंजी प्रारंभ के रूप में 8 महीने तक तथा बी की पूंजी के 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल 42,000 रुपये का लाभ हुआ तो राम को लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन समझिएगा। राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार किया जिसमें ए की पूंजी प्रारंभ में 8 महीने तक तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल लाभ 42,000 का लाभ हुआ तो राम को लाभ के रूप में प्राप्त हुए। ठीक है, अब इसका तो इसमें पूछा है कि राम को कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए, कितना लाभ प्राप्त हुआ, राम को कितना लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इनका भी हम अनुपाती योग बनाएंगे। ठीक है, हम इनका भी अनुपाती योग पहले हम उनको याद करने। देखिए राम का कितना लगा था, यहाँ पर राम ए की पूंजी आरंभ में 8 महीने के लिए, ए की पूंजी कितनी लगी, 8 महीने के लिए। ठीक है, और बी की पूंजी कितनी लगी, पूंजी के बाद, और बी 6 महीने तक के लिए, उसकी कितनी लगी, 6 महीने तक के लिए। ठीक है, तो 8:6। ठीक है, 8:6। अब देखिएगा फ्रेंड, एक चीज़ आपको और ध्यानपूर्वक से याद रखना है क्या, कि जब भी हम जब हमारा अनुपात होता है तो संख्याएं हों तो या हम बनाते हैं या बनाओ तो ठीक है, तो उसको पहले काट लेंगे, मतलब संख्याएं बराबर, मतलब कटती ना हो। अगर संख्याएं बराबर हैं, अगर 2 से कट रही हैं दोनों संख्याएं तो उसको काट लीजिए, अगर 3 से कट रही हैं तो 3 से काट लीजिए, 4 से कट रही हैं तो 4 से काट लीजिए। तो उसको पहले हम सिंपल से पहले उसको काट लेते हैं। ठीक है, तो संख्या जब हमारी कट पिट जाती हैं तो हमारा अनुपाती योग सिंपल से बन जाता है। देखिए अब ये संख्या हमारी 2 से कट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तब अब हमारा अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अनुपाती योग हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 अनुपाती योग हो जाएगा। अब हमसे किसका, राम का पूछा हुआ है, तो राम का अनुपाती योग, तो राम का, तो ये तो हमारा हो गया पहले वाला किसका हो गया, ये हो गया हमारा राम का, और ये वाला अनुपात किसका हो गया,
ये हमारा रहीम का अनुपात है, तो हमको राम को याद करना है अनुपात। तो राम का अनुपात हमसे पूछा है यहाँ पर, तो राम का अनुपात हम याद करेंगे। तो कुल लाभ कितना है? कुल लाभ है 42,000 रुपये। कुल लाभ कितना है? 42,000 रुपये गुणा, और राम का पूछा तो राम का 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। 4 और अनुपाती योग हमने कितना निकाला जोड़कर? 7। अनुपाती योग फ्रेंड जो हमेशा जुड़ता है, ठीक है। तो 4 और 3 7, 4 और 3 7 हमने यहाँ पर जोड़ दिया, तब यहाँ पर 7 आया हुआ है। अब इसको काट लेंगे। 7 छंगा 42, ठीक है। 7 छंगा 42, 6 से हमारा कट गया, 6 चौक 24। तो यहाँ पर हमारा बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 6 चौक 24। 6 और 4 की हमने गुणा कर ली, तो 6 चौक 24। और इसमें जीरो कितने बचे? 1 2 3, 3 जीरो में यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। तुम्हारा कितना आ जाएगा? 24,000 रुपये। हमारा कितना लाभ, राम का लाभ कितना आ जाएगा? 24,000 रुपये। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड देखिएगा, ए बी तथा सी ने क्रमशः 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 30,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी को कुल लाभ में कितने रुपए प्राप्त होंगे? देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, उन्होंने एक व्यापार शुरू किया। उस व्यापार में ए ने 20,000 रुपये लगाए, बी ने जो है 25,000 रुपये लगाए, सी ने 30,000 रुपये लगाए, ठीक है। कितने वर्ष के लिए? ए ने लगाए 3 वर्ष के लिए, बी ने लगाए 2 वर्ष के लिए, सी ने लगाए 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो उसके अंत में 70,000 रुपये का लाभ हुआ, 70,000 रुपये का लाभ हुआ। तो इसमें से प्रश्न में आपका पूछा है तो बी का हिस्सा कितना हुआ, लाभ के रूप में बी को हिस्सा कितना प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न है। तो इसका हम अनुपात हम याद करेंगे, फिर जो है अनुपाती योग याद करेंगे, फिर इसका जो है हम आगे सॉल्व करेंगे प्रश्न। देखिएगा फ्रेंड कि यहाँ पर ए का हमारा क्या है? 20,000 रुपये, ए का 20,000 रुपये, ठीक है। ए का 20,000 रुपये गुणा कितने वर्ष के लिए लगाए ए ने? 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए। फिर अनुपात बी ने कितने रुपये लगाए? 25,000 रुपये लगाए, ठीक है। बी ने 25,000 रुपये लगाए। कितने वर्ष के लिए लगाए? 2 वर्ष के लिए लगाए। बी ने कितने दिन के लिए लगाया? 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए। अनुपात फिर सी ने कितने रुपए लगाए? 30,000 रुपये, 30,000 रुपये लगाए गुणा कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए, ठीक है। अब इनको सबको हम सॉल्व कर लेंगे बराबर से। 1 2 3, 3 जीरो सम्मा से काट देंगे। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 5 से सबको डिवाइड कर देंगे। 5 चक्कू 20, 5 25, 5 छक्का 30, ठीक है। अब इसको हम मैदान में इनकी पहले गुणा करके मैदान में निकलाते हैं। यहाँ पर हमारा कितना बचा? 4 तियाँ 12, ठीक है। यहाँ पर हमारा 12 आ गया, 12। अब इसमें से देखिएगा यहाँ पर 5 बचा, 5 दूनी 10 अनुपात यहाँ पर हमारा कितना बचा? 6 बचा, ठीक है। अब हम इसको 2 से भाग कर लेंगे तो 6, यहाँ पर कितना आया? 5, यहाँ पर कितना आया? 3, ठीक है।
यहाँ पर हमारा 3 आया। तो हमारा कितना अनुपात हमारा यहाँ पर बन गया? हमारा अनुपात यहाँ पर बन गया है, हमारा यहाँ पर अनुपात बन गया 6:5:3। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अनुपात बन गया। अब इनको हम अनुपाती योग हम जोड़ लेंगे। जब अनुपाती योग जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 6 और 5 और प्लस 3। ठीक है, इनको हम जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 14। तो यहाँ पर हमारा अनुपाती योग कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, यहाँ पर हमारा अनुपाती योग 14 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइएगा तो हमारा 14 अनुपाती योग हो जाएगा। ठीक है, अब बी का हिस्सा हमसे पूछा है, बी का, तो बी का कितना होगा? बी का अनुपात कौन सा होगा? 5, ये वाला। ठीक है, बी का कितना होगा? 5 हमारा होगा। तो अब देखिए, अब कुल लाभ कितना है? 70,000 रुपये। लाभ कितना है? 70,000 रुपये। 70,000 रुपये। ठीक है, गुणा, और किसका पूछा है? बी का। बी का किसका अनुपात है? 5 बटा अनुपाती योग कितना निकाला? 14। अब इसको काट लेंगे, 14 पंचे 70। ठीक है, यहाँ पर इनकी गुणा कर लेंगे। 5 25 यहाँ पर लिख लेते हैं। 5 25 25 यहाँ पर लिखा। जीरो कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 3 जीरो, तो 3 जीरो में उतार लेंगे। तुम्हारा कितना आ जाएगा? 25,000 रुपये। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। तो बी का हिस्सा कुल लाभ कितना प्राप्त हुआ? 25,000 रुपये। ठीक है फ्रेंड, जो भी फ्रेंड आपको समझ में नहीं आया वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में हम आपको अगले और क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।